बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को बिजली वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव भेजा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने याचिका डाली। जब उपभोक्ताओं का 25,000 करोड़ रुपए सरप्लस है तो बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव असंवैधानिक है। जहां एक तरफ महंगाई अपने चरम पर है, तो ऐसे में बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव आखिर उत्तर प्रदेश की जनता पर कितना असर डालेगी, यह जानने के लिए मिरर पोस्ट की टीम ने जनता से बातचीत की। आखिर उनके मन में इसको लेकर क्या है। बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को 23% बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में बिजली दरों में लगभग घरेलू 23% की बढ़ोतरी होगी। आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ेगा, यानी आप लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी की जेब में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि रोज़गार है नहीं, महंगाई चरम पर है, लोगों के पास आमदनियाँ है नहीं, स्कूलों में फीस इतनी महंगी हो गई है। एक परिवार में बच्चों को पढ़ाना, अपना घर बार चलाना ही असंभव होता जा रहा है। ऊपर से जब बिजली दर महंगी कर दी जाएगी तो आम आदमी क्यों करी जा रही? भाई दिल्ली में देखिए, केजरीवाल सरकार फ्री बिजली दे रही है, दूसरे राज्यों में भी इसका चल रहा है। यहाँ पर किस आधार पर लूट मचा रखी? ना आप सुविधा दे रहे हो, और बत्तियों का तो ये हाल है, इस बार गर्मी में इतनी बत्ती गई कि कभी इतिहास में इतनी बत्ती कभी गई नहीं। और सर्दियों में भी बराबर यही हाल है, आए दिन बत्ती कटती है, आए दिन ये हाल है। मगर यही है कि भाई जनता को धार्मिक उसमें फंसा करके परेशान किया जा रहा है, और बाकी जनता त्रस्त हो रही है। इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो किस तरह से लोग, आम आदमी किस तरह से अपना घर परिवार चलाएगा? हर चीज़ में बढ़ोतरी, हर चीज़ में महंगाई। बिजली कंपनियों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा 23% घरेलू बिजली बढ़ाने के लिए, कॉमर्शियल बिजली 16%। अगर बिजली बढ़ जाती है तो आम जनता के ऊपर, यानी आप लोगों की जेब पे कितना असर पड़ेगा? इसका तो असर पड़ेगा, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है। हाँ। कारण ये है कि अगर बिजली बढ़ जाती है तो आम जनता के ऊपर, यानी आप लोगों की जेब पे कितना असर पड़ेगा? इसका तो असर पड़ेगा, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है। कारण ये है कोयला जो है अपने यहाँ आयात जितना था उतना तो बहुत बड़ी देर बर्दाश्त किया, लेकिन अब की जनता को सुविधा देने के लिए उसको अपने यहाँ कोयले की कम पड़ रहा है। अब इसको कोयला दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है, जिसके वजह से बिजली बढ़ रही है। और 23% नहीं बढ़ना चाहिए, इसको टुकड़ों में कर देना चाहिए। और आपने कोयले की आयात की बात कही और कोयले की आयात में कमी आई। कोल इंडिया का कहना है कि हमने 30% ज़्यादा कोल का उत्पादन किया है, तो ऐसे में कोयला कम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वहीं दूसरी तरफ की केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि 6% आपको कोयला, विदेशी कोयला आपको खरीदना ही है। नहीं तो जब कोयला हमारे यहाँ है तो कोयला विदेश से खरीदने की कोई औचित्य नहीं बनता है। ये कोल इंडिया की रिपोर्ट है कि हमारा जो है उत्पादन 30% बढ़ा है। अगर कोल इंडिया के पास अगर कोयला है, हाँ। तो फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि आप कोयला जबरदस्ती तो राज्य सरकार को करिए, आप खरीदे। इसी को लेके आम आदमी पार्टी ने 2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय सिंह ने। आम पार्टी को दे रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमको अपनी जनता की आम पार्टी तो नहीं बुरी वाली है। हमने इसलिए नहीं कहा, हमने इसलिए कहा कि उसने खुलासा किया था कि कोल इंडिया नहीं, उसकी बातों पर हमको केस नहीं। वो केजरीवाल से लेकर के संजय से लेकर के और जितने भी हैं, अपने देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के विषय में हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ अगर कोल इंडिया कह रही है कि हमारे पास विपराध कोयला है, तो फिर अगर गवर्नमेंट ऐसा राज्य सरकार पर थोप रही है तो ये पब्लिक के लिए ठीक है। वही 23% अगर लाइट बिल बढ़ता है, अगर कोयले की निर्यात कम है, आयात अगर उत्पादन कम है, आयात कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक पर इतना बर्डन नहीं था। ठीक है, बिजली का दाम बढ़े, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ना बढ़े, लेकिन उसको थोड़े थोड़े से में बढ़ाएं, जिससे कि पब्लिक को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आप उपभोक्ता परिषद का कहना है कि 25 करोड़ रुपए ऑलरेडी जनता का, जो बिजली उपभोक्ता है उनका निकल रहा है। 25,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों पे निकल रहा है, तो ऐसे में तो बिजली खुद ही पहले से सस्ती करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए ही नहीं। नहीं तो बिजली इन्होंने
सरकार बनी आज से नहीं, ये 2014 से आज तक बिजली नहीं बढ़ी। बीच में केवल कमर्शियल बढ़ी थी, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया था। लेकिन अगर गवर्नमेंट को नुकसान है, गवर्नमेंट को सर नुकसान कैसे हो सकता है अगर बिजली कंपनियों के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए पहले से ही जनता का अगर जमा है बिजली उपभोक्ताओं का, तो नुकसान में कैसे जा सकती है? यहाँ औचित नहीं होता कि कोयले का वो बिजली का दाम बढ़े। अगर ऐसे आम जनता के हित में ये बिजली की महंगाई रहेगी? नहीं, आम जनता को देखते हुए हाँ। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जनता के प्रति उसको अपने कार्य को निभाना चाहिए। ज़्यादा जनता पब्लिक को परेशान करने का औचित्य न समझें। बिजली का अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है तो फिर इसका दाम नहीं बढ़ना चाहिए। अगर के प्रकार से कोई दिक्कत गवर्नमेंट को आ रही है तो इसको जो परसेंटेज उन्होंने बढ़ाया है ये बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़े से थोड़ा कर करके बढ़ाते रहें तो पब्लिक को सहानुभूति रहेगी। अगर गवर्नमेंट के पास पब्लिक का पैसा है तो फिर इस पर बढ़ाना उचित नहीं। 8,000 रुपये का जो एम्प्लॉय है, अगर हम बात करें प्रत्येक किराए की और रोजगार की, वो बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे में 8,000 रुपये की नौकरी करने वाला वो कैसे मैनेज करेगा? 8,000 वाला हो या चाहे 80,000 वाला हो, सबके लिए प्रॉब्लम है, समस्या सबको आएगी। इसलिए बिजली का टुकड़ों में बढ़ाएं, लेकिन एकदम से 23% बढ़ाना ये सरकार के हित में नहीं होगा। प्रदेश सरकार में बिजली की जो कंपनियां हैं जिनसे सरकार बिजली खरीदती है, वो 23% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है राज्य सरकार को। अगर 23% बिजली बढ़ जाती है तो कितना असर पड़ेगा आप लोगों की जेब पर? पहले से ही दिमाग से जूझ रहे हैं, ये आगे भी 30% ये बढ़ जाता है। गरीब आदमी है, जो तबके का आदमी है, बेचारा मीडियम वर्ग का आदमी है, ये कहाँ से क्या करेगा खर्चा? इसलिए हम लोग इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 23% बढ़ाने की सोच रहे हैं, ये बिल्कुल कतई सोचे ही नहीं, क्योंकि आम आदमी कहाँ से झेलेगा इन सब चीज़। जबकि बिजली कंपनियां, बिजली उपभोक्ता परिषद का कहना है कि 25,000 करोड़ का सरप्लस बिजली कंपनियों के ऊपर ऑलरेडी निकल रहा है, उनको बिजली दरें घटानी चाहिए, ना कि बढ़ानी चाहिए। होना ही चाहिए भाई। अब आम आदमी बेचारा वैसे ही खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, कमा भी नहीं रहा है। अब ये जब रेट बढ़ जाएंगे तो आदमी कहाँ से क्या करेगा? इसलिए इसको तो बिजली के रेट बढ़ने ही नहीं चाहिए, कम करने की सोचनी चाहिए, बढ़ने। इसलिए हम मांग करते हैं कि ये रेट बढ़ने की जगह घटने ही चाहिए, जिससे कि आम आदमी सुखी से रह सके, लाइट जला सके, वरना ये कहाँ से सारी दिक्कतें हो जाएंगी। बिजली कंपनियों ने 23% बिजली बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। कितना असर आपकी जेब पर पड़ेगा अगर बिजली महंगी हो जाती है? मेरी जेब पे जो असर पड़ेगा सर, करीब 30% का असर पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं आटा 30 रुपये किलो है और सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई। उसके बाद बिजली का भी अगर इतनी महंगाई हो जाएगी तो 8,000 का प्राइवेट सेक्टर, 8,000 का एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? वो तो घर का अपना राशन पानी नहीं भरा पाएगा तो बिजली बिल कहाँ देगा? समस्या समझ ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा हमारे लोग के लिए। सारी एक तो रोजगार सारा खत्म है, उसके बाद बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, आटा भी 30 रुपये 35 पे है, दूध भी 60 62 65 पे है, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा। कंपनियों से बिजली खरीदी जाती है, वो उन कंपनियों ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो मैं बिजली कंपनियों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जो है राज्य सरकार, जो कि यूपी सरकार सबसे महंगी बिजली जो है ये देती है अपने जितने भी उपभोक्ता हैं, और अन्य राज्यों से जो है महंगी है बिजली यूपी की। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। 23% छोड़िए, यहाँ आदमी 10% नहीं दे पा रहा है, और जो मौजूदा दर है वो भी महंगी है, उसका भी जो है लोग कहते हैं कि जो है कम से कम होनी चाहिए। उसमें कटाव करने के बजाय जो है 23% और बढ़ाया जा रहा है, जिसका तो मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, और आम जनता जो है इसको सहन नहीं कर पाएगी। आप अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, ऐसे में आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज बिल्कुल नहीं हो पाएगा,
क्योंकि अभी जितनी भी महंगाई है वो ऑलरेडी महंगी है, उसको ये आम जनमानस को जो है असर पड़ रहा है। और महंगी होने में 23% बना रहे हैं, 23% बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ 10%, 8% मौजूदा दर 7.5 रुपये, 6.5 रुपये है, वो होता है वो नहीं इस पर मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करूँगा तो इस प्रस्ताव को जो है सिरे से खारिज किया जाए।